हेलो एंड वेलकम टू द कोर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द एडजेक्टिव। वीडियो में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नाउन के बारे में। आज का ये जो टॉपिक है ये है एडजेक्टिव के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा पार्ट है, वो हमारे पास है एडजेक्टिव। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पहले पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसमें सबसे पहला नाउन था, नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम तफसील से पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। शायद इस एडजेक्टिव के बारे में जो क्लास है ये 2-3 क्लास तक पहुंच जाए, क्योंकि एक काफ़ी लंबा टॉपिक है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर अब एडजेक्टिव क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव क्या है। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग or an idea which the noun names or tell the number or quantity is called an adjective। क्या होता है, यानी ये क्या है, एक वर्ड है। क्या है, वर्ड है। सारे वर्ड्स ही होते हैं ना, ये भी एक वर्ड है। यूज विद अ नाउन, जो नाउन के साथ यूज होता है, नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। किसने, टू डिस्क्राइब, कि उस नाउन को डिस्क्राइब करे, उस नाउन के बारे में कुछ बता दे हमें, या उस नाउन के बारे में कुछ पॉइंट आउट करे। नाउन क्या हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई आइडिया भी हो सकता है। उसके बारे में, उसका जो नाम हो उसके बारे में अगर हमें कुछ बता दे, आर टोटल द नंबर आर क्वांटिटी, या उसके नंबर के मुताबिक कुछ बता दे, तो या उसकी मिकदार के बारे में हमें कुछ बता दे, तो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। मेरे ख्याल से मैंने आसान तारीफ यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरा, अ वर्ड यूज विद अ नाउन टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग, यानी नाउन के साथ जो वर्ड इस्तेमाल होता है, टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग, और किस लिए इस्तेमाल होता है, कि उसके मीनिंग के साथ कुछ ऐड करे, यानी उस नाउन को डिस्क्राइब करे। टू डिस्क्राइब, टू सॉरी टू डिस्क्राइब अ नाउन। ठीक है, टू डिस्क्राइब अ नाउन। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ इस तरह, शी इज़ अ क्लेवर गर्ल। शी इज़ अ क्लेवर गर्ल। अब यहाँ पर एक गर्ल के, इसमें नाउन क्या है, इसमें नाउन ये है ना, ये हमारे पास नाउन है। एक गर्ल हमारे पास क्या है, नाउन है। पिछले में हमने पढ़ा था कि नाउन है। अब ये क्लेवर किधर, क्या है, क्लेवर किस लिए आया है यहाँ पर, ये क्लेवर इस गर्ल को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करता है। ये वर्ड अब इसको डिस्क्राइब करते हैं, यानी के क्लेवर, यानी विच गर्ल। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, यानी किस किस्म की लड़की, कौन सी लड़की, क्लेवर गर्ल, क्लेवर गर्ल। यहाँ पर ये जो वर्ड आए हैं ये इसको डिस्क्राइब करता है, इसी के बारे में हमें कुछ बताते हैं, इसी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा बताते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, मैं बताता हूँ कि आई डोंट लाइक दैट बॉय, आई डोंट लाइक दैट बॉय। एडजेक्टिव के लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस जुमले में या इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है। नाउन तो ये है, बॉय क्या है, नाउन है हमारे पास। ये हमारे पास नाउन्स नहीं है, हमारे पास नाउन ये है। अब इस नाउन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है, दैट, यानी आई डोंट लाइक, मैं कौन सा लड़के को पसंद है, विच, यानी विच बॉय आई डोंट लाइक, यानी विच बॉय, विच बॉय, विच बॉय, विच बॉय, यानी कौन सा लड़का, विच बॉय, दैट बॉय। अब दैट यहाँ पर क्या है,
एडजेक्टिव है। दैट क्या है यहाँ पर? दैट वाक़यातन यहाँ पर एडजेक्टिव है, याद रखो दैट क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर पहले जुमले में क्या था कि हमें ये बता रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गर्ल और विच बॉय। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल यानी क्लेवर गर्ल, विच काइंड ऑफ बॉय यानी दैट बॉय। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इस तारीफ को फिर से पढ़ते हैं। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन। ये वर्ड यूज नाउन के साथ यूज होता है ना। ये वर्ड देखो ना, ये क्लेवर भी और दैट भी नाउन के साथ ही या नाउन के लिए यूज होता है। टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग, ताकि उसके मीनिंग के लिए कुछ ज़्यादा ऐड करें, इसकी मीनिंग को बढ़ाएं, इसकी मतलब इस टू डिस्क्राइब अ नाउन, टू टेल समथिंग अबाउट द नाउन, टू टेल समथिंग अबाउट द टू टेल समथिंग अबाउट द नाउन। तो ये क्या होता है? ये हमारे पास होता है एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव के तकरीबन दो किस्म के एडजेक्टिव होते हैं। दो किस्म के एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ना कि द लेजी बॉय, क्या? द लेजी बॉय, द लेजी बॉय। यहाँ पर लेजी क्या है? एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? नाउन है। ये वर्ड इसको डिस्क्राइब करता है, तो इसीलिए ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। लेकिन ये बिल्कुल इसके साथ ही यूज हुआ है, डायरेक्टली इसको बता रहे हैं कि लेजी बॉय, तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटली एडजेक्टिव्स। क्या? एट्रीब्यूटली एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक दूसरा सेंटेंस में लिखता हूँ, वो है द बॉय इज लेजी, द बॉय इज लेजी। यहाँ पर भी ये लेजी जो है ना, इस बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या आया है? वर्ब आया है, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर लेजी क्या है? इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है। क्या है? डायरेक्ट यहाँ पर ये लेजी इसका डायरेक्ट हिस्सा था, लेकिन यहाँ पर लेजी क्या है? इस सेंटेंस का प्रेडिकेट है, तो इसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिवली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव वो हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करे। यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब किया है। टू टेल समथिंग, टू डिस्क्राइब अ नाउन, टू टेल समथिंग अबाउट द नाउन, या टू टेल समथिंग अबाउट द नाउन, या टू डिस्क्राइब अ नाउन। किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन को डिस्क्राइब किया जाए तो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। यही भी हमने पढ़ा कि द लेजी बॉय ये एट्रीब्यूटली यूज़ हुआ है, और यहाँ पर जो लेजी का वर्ड इस्तेमाल हुआ है एडजेक्टिव क्या है? वो प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ है। अब हम आते हैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ। वो यहाँ पर तो ये जो पूरा टॉपिक था हमारे पास ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में था कि एडजेक्टिव होता क्या है, यानी इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी जो डिफिनीशन है, इसको हम किस तरह एक सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं कि एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव नहीं है, वो हम समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ें जो है ना इसके बारे में लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये टॉपिक इसके बारे में हम पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के काइंड्स क्या है? सबसे पहला काइंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सबसे पहला वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिखता हूँ कि कराची इज़ अ लार्ज सिटी। कराची इज़ अ लार्ज सिटी। यहाँ पर सिटी क्या है? नाउन है, और ये जो लार्ज है ये हमारे पास क्या है? लार्ज। लार्ज हमारे पास है एडजेक्टिव। हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। ये हमारे पास लार्ज हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये जो लार्ज है सिटी को डिस्क्राइब करता है, इस नाउन को डिस्क्राइब करता है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन इस नाउन की किस क्वालिटी को ये जो है डिस्क्राइब करता है? इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब, इसकी किसी ख़ास क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। वो क्वालिटी क्या है? उसकी जो बड़ाई है, मतलब ये कि एक बड़ा शहर है लार्ज, इसकी क्वालिटी को, लार्ज क्या है? क्वालिटी को कहलाते हैं। इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, किस चीज़ को? क्वालिटी को। तो इसलिए ये क्या बन गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फूलिश बॉय। क्या? फूलिश बॉय। ये फूलिश क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये किसी लड़के या लड़की या किसी इंसान के किसी ख़ास क्वालिटी को बयान करती है। जब किसी ख़ास क्वालिटी को बयान करती हो ना, तो उसे क्या कहलाता है? फूलिश। इसके और भी मुख्तलिफ बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ईमानदार। ऑनेस्ट क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन। एक्टिव बॉय। क्या? एक्टिव बॉय। या हार्ड वर्किंग गर्ल। ठीक है, ये सारे क्या हैं? हार्ड वर्किंग। ये सारे क्वालिटीज़ है, ये सारे क्वालिटीज़ है। तो जब क्वालिटी किसी नाउन को डिस्क्राइब करे तो इसका हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं दूसरे नंबर पर क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी मकदार को कहा जाता है। मकदार यानी इसके ख़ास मकदार को बयान करते हैं, इसकी ख़ास मकदार को बयान करते हैं क्वांटिटी। क्या? क्वांटिटी। आई एट सम राइस। आई एट सम राइस। आई एट सम राइस। सम क्या है? कोई ख़ास मकदार है ना, क्वांटिटी है। कि या इसके मैं लिखता हूँ कि लिटल। हाँ, लिटल। या मैं लिखता हूँ कि लास्ट। आई लास्ट ऑल माई वेल्थ। आई लास्ट ऑल माई वेल्थ। ऑल क्या है? ये भी क्वांटिटी का एडजेक्टिव है। सारे क्या हैं? क्वांटिटी। हमें पे ऑल, सम, मैनी, फ्यू, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये हमें क्वांटिटी बताते हैं। क्वांटिटी किसी नाउन के क्वांटिटी के बारे में हमें बताते हैं कि इस नाउन की मकदार कितनी है, ज़्यादा है, कम है, सारा है, फ्यू है, या क्या है। ठीक है, हाफ भी है। हाफ है हमारे पास, बहुत सारे है। अब यहाँ पर जो तीसरा हमारे पास किस्म है वो क्या है? नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्वांटिटी के बारे में हमने बताया, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है नंबर, यानी नंबर बता दे। द हैंड हैज़ 5 fingers। 5 fingers। 5, ये 5 क्या है यहाँ पर? ये 5 हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। 1 2 3 1 2 3, जितने भी नंबर्स हैं ना, जितने भी नंबर 1 2 3 यानी इनफिनिट जितने भी नंबर है, ये सारे अगर नाउन के साथ लगाए जाए ना तो क्या कहलाता है? ये भी सारे एडजेक्टिव ही है। सारे नंबर्स ही एडजेक्टिव्स हैं।
ठीक है। लेकिन इसमें फिर थोड़ी सी है कुछ चीज़ें बयान करने की। मिसाल के तौर पर नंबर में हमारे पास ये भी है कि डिफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव भी हमारे पास है, डिफिनिट। एक हमारे पास है डिफिनिट, क्या? डिफिनिट। डिफिनिट क्या है? डिफिनिट नंबर्स। डिफिनिट नंबर्स क्या हैं? यानी ख़ास मकदार इसका हो, वन बॉय, ठीक है, 2 बॉयज़। ये हमारे पास क्या है? डिफिनिट नंबर्स। दूसरा हमारे पास है इनडेफिनिट नंबर्स, इनडेफिनिट नंबर्स, इनडेफिनिट नंबर्स। अब इनडेफिनिट नंबर्स क्या हैं? इसकी कोई हद मालूम ना हो, इनडेफिनिट की कोई हद मालूम ना हो, मतलब कि ऑल बॉयज़, ठीक है। या मैं यहाँ पर लिखूँ मैनी बॉयज़, देयर वर मैनी बॉयज़। या मैं लिखूँ कि सम बॉयज़, क्या? सम बॉयज़। ये फ्यू बॉयज़, सॉरी फ्यू इसमें नहीं है, फ्यू या फ्यू इसमें, सॉरी बिल्कुल फ्यू भी इसमें है, फ्यू बॉयज़ भी इसमें है। फ्यू डिफरेंट में नहीं है, इनडिफरेंट में है, बिल्कुल। फ्यू क्या है? इनडिफरेंट में है। तीसरा जो हमारे ये इसका नंबर 1 में लिखूँ, 2 लिखूँ, यहाँ पर 3 नंबर क्या है? इस एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में जो तीसरा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? यानी ईच बॉय, क्या? ईच बॉय, ईच बॉय क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। या मैं लिखूँ कि एवरी मैन, क्या? एवरी मैन। या मैं लिखूँ कि एवरी मैन, हर एक। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहा जाते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव इसीलिए कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब ईच, हर एक, एवरी, हर एक। या यहाँ पर फ्यू, ऑल क्या है? ये इनडेफिनिट है, इसकी कोई हद मालूम ना हो। मैनी का मतलब क्या है? ज़्यादा। ज़्यादा तो 10 भी हो सकते हैं, ज़्यादा 100 भी हो सकते हैं, ज़्यादा लाख भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सम क्या है? इसकी कोई ख़ास मकदार मालूम ना हो, इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनिट नंबर्स। यहाँ पर डिफरेंट नंबर क्या है? यानी 100 बॉयज़, क्या? 100 बॉयज़। 100 क्या है? डेफिनेट है, मालूम है। 100 क्या है? 100 है। यहाँ पर मेरे को मैनी बॉयज़, मैनी बॉय। तो मैनी की कोई हद मालूम नहीं है। मैनी से मुराद 10 भी लिया जा सकता है और मैनी से मुराद 1000 भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी था। अब तीसरा जो हमारे पास है एडजेक्टिव के जो काइंड में, जो चौथा काइंड है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव। दोबारा लिखता हूँ मैं, इसकी स्पेलिंग में गलती हो गई, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये है कि इसमें हम किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, यानी इशारा करते हैं। किसी चीज़, किसी नाउन की तरफ हम इशारा करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस बॉय, क्या? दैट बॉय, दोज गर्ल्स, दीज मेन। ये सारे क्या हैं हमारे पास? ये दिस क्या हैं? ये दैट क्या हैं? ये दोज क्या हैं?
ये दीज क्या हैं, ये सारे क्या हैं, इशारा करते हैं इस मेन बॉय की तरफ, इस नाउन की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, लुक एट दीज बॉयज, लुक एट दीज बॉयज। दीज क्या है, यहाँ पर दीज इशारा करता है इस बॉयज की तरफ। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन है, इसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सॉरी, प्रोनाउन नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं इसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और जो पांचवा इसका जो काइंड है वो क्या है, एडजेक्टिव का, वो पांचवा है एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं, यानी आई सा इट विद माई ओन आइज, आई सा इट with my own eyes। ठीक है, ओन क्या है यहाँ पर, ये जो ओन है यहाँ पर, ओन क्या है, ओन है यानी ओन एम्फेसाइज करता है, यानी इसके ऊपर जोर लगाते हैं या इसको जाहिर करता है। ठीक है, एम्फेसाइज करता है, तो इसको ओन क्या है यहाँ पर, एम्फेसाइज दिस नाउ ओन आई, यानी माई नॉट माई आइज, माई ओन आइज, मैं अपनी ही आंखों से देखा, अपनी ही आंखों से देखा। तो यहाँ पर ऑन क्या है, ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन है। ये या वेरी थिंग यानी वो ख़ास चीज़ जो थी, वेरी भी क्या है हमारे पास, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या है थी, सारे क्या थी, ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव थी। यहाँ पर जो छठा इसका जो किस्म है वो क्या है, वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन क्या है, यानी द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। यहाँ पर लिखा व्हाट जीनियस, व्हाट जीनियस, व्हाट जीनियस, व्हाट जीनियस, व्हाट फूली, व्हाट फूली, व्हाट फूली। ये यहाँ पर ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर क्या है, ये वर्ड, यहाँ पर ये वर्ड और ये चीज़ें क्या थी, ये सारे कौन से एडजेक्टिव्स थे, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो जितने भी काइंड्स थे एडजेक्टिव के, जितने भी काइंड्स थे मैंने तफसील से बता दिया, और इसमें कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं, और हर चीज़ की मैंने एग्जांपल भी दे दी। अब आप लोगों का काम है कि इसको इस क्लास को बार बार देखे, इसको समझ जाओ, समझने की कोशिश करें। अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाती हैं ये चीज़ें। तो अगले भी जो अगला जो हमारी अगला क्लास है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें भी हम एडजेक्टिव्स ही के हवाले से कुछ पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये आज के लिए इतना ही काफ़ी था। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic. Thank you for watching.